हम तो तेलेबाग के पुल पर रहन रक्षा लेके जा रहा हूँ। हाँ तो हुआ फोन नंबर में हमका दिखाई, ठीक है। तो हम देखें कि हमारे लड़कन को बहुत मार रहे हैं। अच्छा। मारने का कारण पूछा गया? हाँ आपने पूछा? हाँ, फिर घर पर हम तो घर पर कहे लगी कि 3-4 दिन आए रहे, गाड़ी गुप्ता दी, कहने अपने लड़का के लाओ नहीं हम उठा ले जाए। किन लोगों ने गाली गुप्ता दी? वो नाम बताओ दादा, नाम बताओ। गाली किसने दी और मारा पीटा किसने? नन्हा, पूरा नाम बताओ। पूरा नाम बताइए। नन्हा दीक्षित और शुभम दीक्षित शुभम दीक्षित और जीतू दीक्षित, हाँ, और लक्ष्मी, इन लोगों ने विजय दीक्षित, इन लोगों ने क्या किया आपकी बेटे से? घर से बुला लेंगे। अच्छा, यहाँ से बुला ले गए। फिर के कमरे में बंद करके उनको बहुत मारा। अच्छा, उनके साथ मारपीट की। हाँ, बहुत मारा। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वहाँ से घर से लेकर वहाँ से चौराहा पर आए। हाँ, बाल खोपड़ी छीली, खोपड़ी के बाल हटा दिया गया। अच्छा, टकला कर दिया गया, गंजा कर। अच्छा, चौराहा खोपड़ी के बालों को उन्होंने ब्लेड से खोपड़ी में चौराहा बनाया अमानवीय तरीके से, और उसको पूरे गांव में घुमाया गया। फिर उसके बाद क्या करते? हाँ, मुंह में इनके बेटों के साथ मुंह में कोयला लगाकर, जो अमानवीय, और जूता का माला पहनाकर जो अमानवीय व्यवहार हुआ है वो आप उनके पिताजी आपके सामने बयां कर रहे हैं। और दादा और बताइए क्या हुआ? राड से मारी ने। और फिर 2 पुलिस वाले आए, उनको खेत दिया। अच्छा, कि तुमको नहीं देंगे, हम दूसरे पुलिस वालों को देंगे। अच्छा, तो 2 वाले ये चले, फिर दूसरे फोर्स आए, सब घर से ले गए। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद उनको जेल भेज दिया है। उनको जेल में। देखिए किस प्रकार एक दलित समाज के 2-3 लड़कों के साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता है, उनको कमरे में बंद करके मारा पीटा जाता है, गंभीर अवस्था में घायल किया जाता है। उसके बाद उनके सर को मुड़वाकर और कालिक पोत कर जूतों की माला पहना के पूरे गांव में उनका जो मान सम्मान है उनको ख़त्म किया जाता है। और दलित समाज किस प्रकार आज पूरे देश में नहीं, पूरे देश में देखिए किस प्रकार दलित समाज के साथ उत्पीड़न की घटनाएं घट रही है, और शासन प्रशासन मुखदर्शक बना देख रहा है। और शासन प्रशासन की नाक के नीचे से ये घटना, इतनी बड़ी राजधानी लखनऊ राजधानी में इतनी बड़ी घटना घट गई, लेकिन फिर भी अभी आज तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। कोई राजनीतिक दल आपके पास आया? आपके पास कोई राजनीतिक दल आया कि आपके साथ जो अमानवीय आपके बेटे को फर्जी तरीके से जेल भेजा गया है वो गलत हुआ है? कोई राजनीतिक दल आया? कोई पार्टी से आया? पार्टी से कल आए। कौन आया था? नाम तो नहीं आई। देखिए अभी कल की घटना है, इतनी बड़ी अमानवीय घटना होने के बाद कौशल किशोर जी सांसद प्रतिनिधि यहाँ पर आए, लेकिन फिर भी उनको अभी तक जेल नहीं भेजा गया। इस सरकार की जो नीतियां हैं उसके अनुरूप दलित उत्पीड़न हो रहा है। और आज हमारे साथ हमारे बीच में आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी के उपाध्यक्ष भाई अरविंद अवतार जी आए हुए हैं, और हमारी भीम आर्मी की टीम व आज़ाद समाज पार्टी की टीम यहाँ पर मौजूद है। और पीड़ित के दुख दर्द में हम बिल्कुल साथ में हैं, और जो भी जिस हद तक भी मदद होगी वो पूरी मदद की जाएगी। विपक्षियों को जेल भेजा जाएगा, जेल भिजवाया जाएगा। और हम चाहते हैं इनके घर की सुरक्षा के लिए पुलिस प्रशासन ध्यान दे, अन्यथा वो विपक्षीगण दबंग व सरहंग किस्म के व्यक्ति हैं और कभी भी कोई अप्रिय घटना इनके साथ घटित कर सकते हैं। हम शासन प्रशासन को चेताना चाह रहे हैं कि इस प्रकार की घटना हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर इस प्रकार की घटना बढ़ेगी या होगी तो हम सड़कों पर उतरेंगे और इसका ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। आइए हम अरविंद अवतार जी से भी हम कुछ जानने की कोशिश करते हैं। अरविंद अवतार जी, आप यहाँ पर कैसे आपको जानकारी हुई कि इतनी बड़ी घटना घटी? जानकारी मुझे सोशल मीडिया से हुई है। अच्छा। और अगर इस घटना की बात करें तो पिछला जो इतिहास है हमारा दलितों का वो इससे भरा पड़ा है, इन सब कामों से भरा पड़ा है। लेकिन इधर लॉकडाउन के चलते इतनी ज़्यादा घटनाएं हो रही हैं कि एक सीधी सी बात बोल दी जाए कि ये सरकार दलित विरोधी सरकार साबित होती है। जो जिस तरह से अमानवीय काम हो रहे हैं, इसके अलावा घटनाएं हैं। और जो भाई के साथ घटना हुई, 3 लोगों के साथ घटना हुई है, जो मुंडन करके उनके साथ जूते की माला पहनाकर पूरे गांव में बेइज्जत किया गया है, मान सम्मान को ठेस पहुंचाई गई है। मैं कहता हूं किसी भी तरह का कोई गलत काम किया है तो आप कानून व्यवस्था है, कानून बनाया गया है, बाबा साहब के संविधान में लिखी गई हैं, वो लाइनें लिखी गई हैं
जिसमें हमें अधिकार मिलता है कि हम किसी भी दूसरे ऐसे व्यक्ति को प्रताड़ित ना करें जो कानून व्यवस्था के अंतर्गत आता है। तो अगर इनकी बात की जाए तो उन्होंने जो ये काम किया है ये शर्मसार करने वाला है, दलित विरोधी बिल्कुल सरकार है। वो ये जान ले कि हम बचपन से जो हमारा पालन पोषण हुआ है वो भी मांसों को फाड़ कर हुआ है। ये हमारे लोगों का शिकार है और हमें ये सरकार शिकार करना ना सिखाए। हमारे बुजुर्ग जो खाना भी खाते थे वो भी शिकार करके खाते थे, चमड़ा फाड़ खाते थे। तो हमें चमड़े फाड़ने भी आते हैं। हम बाबा साहब के संविधान की वजह से यहाँ पर आए हुए हैं और कानूनी लीगल रूप से उस भाई को न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं। अगर इस भाई को न्याय नहीं मिलता है तो हम अपनी कार्रवाई जो भगत सिंह और बिरसा मुंडा जी जैसे लोग करते थे फिर वो हम करेंगे, सड़कों पर उतरेंगे। और फिर संविधान तो हमारा है, हम उसका सम्मान करते हैं, लेकिन हमें वो काम भी करना पड़ेगा फिर जो संविधान से अलग हट के होना है। तो ये सरकार से अनुरोध भी है कि हमारे इस भाई को न्याय दे और पुलिस व्यवस्था को जो है सक्रिय रूप से जारी रखे, क्योंकि इस तरह से लचर कर दिया है पुलिस व्यवस्था को कि कोई भी पुलिस वाला आता है और 10, 20, 50 लेके किसी भी छोटे मोटे गुंडे या किसी नेता पर नेता से वो हमारे दलित भाइयों के लिए एक अलग शोषण स्थापित कर देता है। तो वो जो हमारी सरकार है वो कम से कम कानून व्यवस्था इतनी मजबूत करे कि हमारे लोगों को न्याय मिल सके, क्योंकि जो कानून व्यवस्था है वो बाबा साहब के संविधान पर चलती है और उसको देखते हैं। और बाकी हमारी पूरी इनके साथ है, जब तक कि न्याय नहीं मिलेगा तब तक कि हम लोग इनके साथ रहेंगे।